कि जेपीएससी की खुद की नियमावली है 2021 में जो आई थी। उन्होंने कहा था कि हम रेगुलर एग्ज़ाम कराएंगे और अगर नहीं करा पाते तो उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। जेटेट की परीक्षा ना हो तो निश्चित रूप से टीचर बनने का रास्ता बंद हो जाता है। हाँ, देखिए, बच्चों के अधिकार की जहाँ भी लड़ाई होती है और जहाँ पे निश्चित रूप से आप कहें कि बच्चों के हक की बात है और बच्चे जब उसको संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने का सबका अधिकार है तो हम उनके साथ में खड़े हैं। सरकार से निवेदन होगा, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन होगा कि इसको संज्ञान में लेते हुए और इस पे विचार विमर्श करके एक अच्छा रास्ता निकाले, बच्चों का हित हो सके। झारखंड में इन दिनों छात्रों के साथ जो है लगातार समस्या उत्पन्न होती रहती है, चाहे वो जेपीएससी उम्र सीमा विवाद को लेकर कहें या फिर जेटेट अभ्यर्थी जो लगातार पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उड़ान एकेडमी के डायरेक्टर अरुण सर हैं। बात करेंगे। सर, झारखंड में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से एक विडंबना है कि अभ्यर्थी चाहे वो जेपीएससी के हों, जेएसएससी के हों या फिर जेटेट के हों, लगातार परेशान नजर आते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया और इस पे हम लोगों से बातचीत की। तो ये निश्चित रूप से हम सब लोग देख रहे हैं कि झारखंड में परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी समस्याएं, न तो समय पे परीक्षाएं होती हैं, कैलेंडर आता है तो कैलेंडर फेल हो जाता है। अभी रिसेंट जेपीएससी की जो वैकेंसी आई है उसमें एक तो सीटें बहुत कम हैं, साथ ही साथ चूँकि जेपीएससी की वैकेंसी रेगुलर नहीं हो पाती यहाँ पे, पिछली परीक्षा जो हुई थी उसमें भी काफ़ी गैप हो गया और बच्चों को उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए थी। लास्ट एग्ज़ाम में 2017 का कट ऑफ लिया गया था, इस पर बच्चों की मांग थी कि 2018 होना चाहिए। हम लोग भी इसके समर्थन में निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि अगर रेगुलर परीक्षा नहीं हो रही है तो इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। साथ ही एक बात और इसमें कि जेपीएससी की खुद की नियमावली है 2021 में जो आई थी। उन्होंने कहा था कि हम रेगुलर एग्ज़ाम कराएंगे और अगर नहीं करा पाते तो उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और बहुत ही चिंतनीय मुद्दा है। इस पे सरकार से निवेदन होगा, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन होगा कि इसको संज्ञान में लेते हुए और इस पे विचार विमर्श करके एक अच्छा रास्ता निकाले, बच्चों का हित हो सके। झारखंड के बने हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जेपीएससी जो है इस बार जो है कह सकते हैं कि 14वीं जेपीएससी का जो है आयोजन किया जाएगा और ऐसे में जो है इतनी कम सीटों को लेकर के जो है अब वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको परेशानियाँ तो है, स्वाभाविक सी बात हो सकती है। हाँ, पहले तो आप ये समझ लें कि 25 साल हो गए, 25 परीक्षाएं होनी चाहिए थी, तो 14वीं परीक्षा नहीं है ये कहने को हम लोग 14th बोल रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन के नंबर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 6th के बाद 7 to 10th मर्ज हो गया तो एक परीक्षा उसको माना जाना चाहिए। 11 to 13 तो 6, 2, 8 और एक बैकलॉग अगर हम जोड़ देते हैं तो 9-10 परीक्षाएँ हुई हैं। तो काफ़ी पीछे चल रहा है झारखंड और इस पे मुझे लगता है कि राज्य में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, इन विषयों के जानकार हैं। सरकार को और कई ऐसे राज्य हैं आसपास के जहां रेगुलर परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे बिहार, तो थोड़ा वहां से आइडिया लेके, इंस्पिरेशन लेके कुछ एक ठोस ऐसा कुछ बना के, प्रोफार्मा बना के सरकार को इस पे बहुत मजबूती से काम करना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं नहीं होने से न केवल बच्चे प्रभावित हो रहे हैं बल्कि राज्य के प्रशासन का काम भी प्रभावित होता है और इसका सीधा प्रभाव यहाँ के जो जन कल्याणकारी काम है उन पे पड़ता है। झारखंड में सर देखा जा रहा है कि पिछले 10 साल से जो है जेटेट अभ्यर्थी जो है परेशान है क्योंकि एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। ऐसे देखा जाए दूसरे राज्य की अगर बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस हिसाब से साल में कम से कम 2 पात्रता परीक्षा जो है वो लेनी चाहिए, लेकिन झारखंड में अभी तक मात्र 2 जो है पात्रता परीक्षा ली गई है, वो भी कहीं ना कहीं विवादों में ही रहा था। बिल्कुल, देखिए, पूरे राज्य में लाखों की संख्या में बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और जो आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर पहले जो शिक्षा का अधिकार कानून है, स्पष्ट रूप से उसमें मेंशन्ड है कि टीचर पुपिल रेशियो कितना होना चाहिए और अगर परीक्षाएं समय पे आयोजित ना हो, जेटेट की परीक्षा ना हो, तो निश्चित रूप से टीचर बनने का रास्ता बंद हो जाता है। जो बच्चे बीएड करके या तमाम एलिजिबिलिटी के लिए जो उसका फंडामेंटल कोर्स होता है उसके पीछे इतना धन खर्च करते, इतना समय लगाते, ऊर्जा लगाते, एक उम्मीद से कि शायद उनके लिए भी भविष्य में संभावनाएं खुलेंगी, तो ये बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही विडंबनापूर्ण है। और 10 साल किसी राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं होना, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पिछली कई सरकारें बनी और किसी का ध्यान इस पे नहीं रहा। इससे जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है वो न केवल नौकरी पे, यहाँ के बच्चों के रोजगार पे, बल्कि जो क्वालिटेटिव एजुकेशन हो सकता है स्कूल के स्तर पे, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग दूसरे राज्यों में देखते हैं, कई राज्य हैं जहाँ पे स्कूली बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छे हैं। तो स्कूल का शिक्षक
पर्याप्त और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सरकार से इस मामले में भी गुजारिश होगी कि जेटेट की परीक्षा के संबंध में एक बहुत ही कन्फ्यूज़न है। एक ऐसे सामान्य तौर पे चर्चा है कि मार्च के लास्ट में परीक्षा होगी, ना तो फॉर्म भरा गया है ना कुछ है, कैसे मार्च में होगी। तो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, जो एजेंसीज हैं, सरकार हैं, उनको एक क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। और मैं तो ये आग्रह करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि परीक्षाओं को लेकर विशेष रूप से सरकार को प्रतिबद्ध तरीके से काम करना चाहिए और इस पे एक बहुत अच्छा एक खाका तैयार किया जा सकता है और जिसको फॉलो भी किया जा सकता है। सरकार थोड़ी अगर इच्छा शक्ति को मजबूत करके काम करे तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। और हम लोगों को उम्मीद है मुख्यमंत्री महोदय से कि इस पे कोई ठोस निर्णय लेंगे, कुछ अच्छा पहल करेंगे और राज्य में भला होगा। अब जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं, एक बार आंदोलन को लेकर के, पिछले बार भी आंदोलन किया था, जब मानसून सत्र चल रहा था तो आंदोलन किया था। अब बजट सत्र चल रहा है झारखंड में, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अब इस इंतज़ार में हैं कि 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें अगर जेटेट को लेकर के कोई अगर बातें नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो क्या शिक्षकों का समर्थन उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ रहेगा? हाँ, देखिए, बच्चों के अधिकार की जहाँ भी लड़ाई होती है और जहाँ पे निश्चित रूप से आप कहें कि बच्चों के हक की बात है और बच्चे जब उसको संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने का सबका अधिकार है, तो हम उनके साथ में खड़े हैं। बच्चे हम लोगों से जुड़े होते हैं, हम लोगों के संस्थान से पढ़ते हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए उनके साथ खड़े रहें। जहाँ पे जिनविन मांगे वहाँ हम लोग निश्चित रूप से खड़े हैं। जेएसएससी की बात कर ले तो जेएसएससी पिछले साल भी कैलेंडर जो है अपना जारी की थी, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी एग्जामिनेशन जो है या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो है वो नहीं ले पा रही है। क्या लग रहा है कि ऐसे में लाखों जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, शहर आकर के वो पढ़ाई करते हैं, परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, तो क्या लग रहा है कि कैलेंडर को लेकर के भी कहीं ना कहीं कुछ संशय? हाँ, बिल्कुल। जेपीएससी में भी आप देखेंगे कैलेंडर पहले भी कई बार जारी होता रहा है, परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जेएसएससी में भी ऐसा होता रहा है और इससे बहुत बड़ा और दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। तो कैलेंडर बिल्कुल स्पष्टता से बनाया जाना चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग करके बनाई जानी चाहिए, जिसमें अगर मान लीजिए कि 10 एग्ज़ाम साल भर में कैलेंडर में कोई एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम नहीं हो पाया, थोड़े 2-4 दिन के बाद, तो समझ में आता है। लगभग परीक्षाएं कैलेंडर के हिसाब से नहीं हो पाती हैं, तो बड़ी एक शंका उत्पन्न होती है मन में। कई बार इसी को लेके, चूँकि सरकार को और जो एजेंसियां उनको समझना चाहिए कि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन खड़ा होता है, बच्चों के अंदर एक अविश्वास का माहौल पैदा होता है। और फिर जब आप अच्छी दिशा में कार्य करना भी प्रारंभ करते हैं तो चूँकि पीछे से इतना अविश्वास भरा होता है कि एक बार विश्वास करना मुश्किल हो पाता है, तो संशय बना रहता है और एक अराजकता वाली स्थिति रहती है कि कब एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, बच्चे कब तक पढ़ेंगे। हम लोग भी पढ़ाते हैं तो बहुत बार हम लोग को भी लगता है, हम लोग भी मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। बच्चों की तो आप छोड़ दीजिए, बच्चे कितने मोटिवेटेड होंगे पढ़ाई के लिए इस तरह की स्थिति में, वो तो दूर की बात है, पढ़ाने वाले लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है झारखंड राज्य में। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है, खास करके झारखंड की अगर बात कर ले तो पहले तो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए जो है वो आंदोलन करते हैं, फिर फॉर्म जब उसका नोटिफिकेशन आता है तो फॉर्म के लिए आंदोलन को करना पड़ता है, फिर जब वो हो जाए तो एग्ज़ाम के लिए उन लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट आता है उसके लिए आंदोलन कर। झारखंड में लगातार कुछ सालों से ये चीज़ देखने को मिल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सरकार कैपेबल है, सरकार के पास सारे तंत्र हैं, सारे रिसोर्सेस हैं, केवल थोड़ा सा उसको स्किलफुली, मुझे लगता है सरकार करेगी, करना चाहिए, थोड़ा स्किलफुली इस पे अगर काम किया जाए, कुछ एक्सपर्ट्स को बिठा के इस पे विचार विमर्श किया जाए, तमाम राज्य में अधिकारी हैं, तमाम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जो शैक्षणिक क्षेत्र के लोग हैं वो लोग हैं, उनसे बैठ के अगर एक अच्छा खाका तैयार किया जाए और थोड़ा सा मन को कड़ा करके थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये शंकाएं समाप्त होने लगेंगी और ये जो तमाम बाधाएं आ रही हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। कई राज्य में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देखेंगे पहले दूसरे राज्य भी है जहां इस तरह की समस्याएं थी, परीक्षा होती थी, लोग कोर्ट जाते थे, बट एक परिपाटी वहां शुरू हुई कि नहीं, परीक्षाएं ठीक ढंग से हो रही हैं और जब आप सही तरीके से चीज़ों को करा रहे हैं और अगर कोई कोर्ट चला भी जा रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ से न्यायालय सत्य के साथ जो खड़ा होगा तो आपके फेवर में फैसला आएगा, परीक्षाएं अगर सही है तो सही के फेवर में आएगा। तो धीरे धीरे ये मैसेज एक अपने आप फ्लोट हो जाएगा कि नहीं, सब चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, सब चीज़ें अच्छी तरह से। जैसे भी आप देखिए 11 to 13 जेपीएससी की परीक्षा हुई तो हम लोगों ने जब उसमें रिजल्ट्स देखे, बच्चों को देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, बहुत बच्चे हैं जो हम लोगों के संपर्क में, लगभग बच्चे जो पढ़ने वाले थे, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था और उनका हुआ, तो एक विश्वास बनता है
है इससे। मैं इसके लिए विशेष रूप से ख्यांगते सर को थैंक यू भी बोलूँगा कि उन्होंने स्ट्रीमलाइन भी किया है और एक विश्वास भी जेपीएससी के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। अभी थोड़ा सा सीट को लेके और जो उम्र सीमा को लेके समस्याएं आई हैं, ये सरकार के स्तर की चीज़ है, तो इसको भी अगर सरकार थोड़ा थोड़ा करके ठीक करते चले तो विश्वास का माहौल फिर से कायम हो सकता है राज्य में। तो हमारे साथ अरुण सर थे, उड़ान एकेडमी के डायरेक्टर हैं। इनका साफ तौर से कहना है चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जेटेट की बात हो या फिर जेपीएससी की हो, चाहे उम्र सीमा को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो अभ्यर्थी हैं जो कह सकते हैं कि आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दे करके सरकार को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से छात्रों को रोकना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इन चीज़ों पर कब विराम लगता है। अपने सभी नितेश के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।